बताने जा रहा हूँ जीएसएम के फ़ीचर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जीएसएम का जो पहला फ़ीचर है वो है इम्प्रूव्ड स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी। यानी कि जब भी हम जीएसएम को यूज़ करते हैं तो हमें जो स्पेक्ट्रम की एफिशिएंसी मिलती है वो जीएसएम के पहले जो नेटवर्क थे उनसे हमेशा ज़्यादा मिलती है, क्योंकि जब भी हम जीएसएम स्पेक्ट्रम को यूज़ करते हैं तो जो ट्रांसमिशन होता है उस ट्रांसमिशन में होने वाला एरर काफ़ी मिनिमल या काफ़ी कम होता है, जिससे हमें वॉइस क्वालिटी अच्छी मिलती है और साथ ही साथ हमारा जो ट्रांसमिशन स्पीड है वो एज़ कम्पेयर टू प्रायर नेटवर्क्स ऑफ जीएसएम क्या हो जाता है, काफ़ी स्पीडी वे में होता है, काफ़ी फास्ट होता है। इसलिए हम कहते हैं कि जीएसएम प्रोवाइड कराता है एक इम्प्रूव्ड स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी। दूसरा जो जीएसएम का फ़ीचर है वो है इंटरनेशनल रोमिंग। यानी कि जब भी आप किसी नेशन से बाहर जाते हैं, किसी नेशन के नेशनल नेटवर्क से आप बाहर जाते हैं, तो बाहर जाने के बाद भी आपको वो सारे सर्विसेज मिलते रहेंगे जो सर्विसेज आपको इन द कंट्री मिलते थे। और साथ ही साथ वॉइस की जो क्वालिटी है वो डाउन नहीं होगी किसी भी तरीके से। वॉइस की जो क्वालिटी है वो किसी भी तरीके से डाउन नहीं होगी। वॉइस की क्वालिटी रिमेंस रहेगी सेम। जिस तरीके से आप इन द नेशन नेटवर्क बात करते थे उस तरीके से वॉइस की क्वालिटी बनी रहेगी। नेक्स्ट जो फीचर है जीएसएम का वो है कंपेटिबिलिटी विथ द ISDN, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, जिसमें कि अलग अलग टाइप के सर्विसेज को या फिर अलग अलग तरह के डेटा को कंबाइन करके भेजा जा सकता है। उस तरह के नेटवर्क के साथ जीएसएम काफ़ी ज़्यादा कंपेटिबल है। नेक्स्ट जो फीचर है जीएसएम का वो है सपोर्ट फॉर न्यू सर्विसेज। यानी कि जो भी न्यू सर्विसेज आते हैं वो अधिकतर जीएसएम के कंपेटेबल होते हैं। जैसे कि अलग अलग ऑपरेटर्स जो है अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि हो सकता है कोई न्यूज़ से रिलेटेड सर्विसेज हैं, तो उन सारे सर्विसेज को सब्सक्राइब किया जा सकता है ऑन द जीएसएम नेटवर्क। नेक्स्ट जो जीएसएम का फीचर है वो है सिम फ़ोन बुक मैनेजमेंट। यानी कि एक सब्सक्राइबर अपने पसंदीदा कॉन्टैक्ट्स को एक सिम में भी सेव कर सकता है और उन्हें आसानी से मैनेज भी कर सकता है। ठीक है, तो ये एक फ़ीचर है जीएसएम का। नेक्स्ट जो जीएसएम का फ़ीचर है वो है फिक्स्ड डायलिंग नंबर। यानी कि जीएसएम नेटवर्क में आप भले ही अलग अलग ऑपरेटर्स का यूज़ करें, अलग अलग ऑपरेटर्स की सर्विसेज का इस्तेमाल करें, लेकिन कुछ नंबर्स जो हैं जीएसएम में हमेशा फिक्स रहते हैं। जैसे कि कुछ इमरजेंसी नंबर्स जो हैं कंट्री वाइज क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं, तो उन्हें कहा जाता है फिक्स्ड डायलिंग नंबर। नेक्स्ट जो जीएसएम का फीचर है वो है रियल टाइम क्लॉक। देखिए, ये जो रियल टाइम क्लॉक का मतलब ये होता है कि जो भी आपका डिवाइस हो, यदि उस डिवाइसेस पे आप जीएसएम की सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन आपको मिलता है नेटवर्क इनेबल्ड टाइम। ठीक है, नेटवर्क इनेबल्ड टाइम यह आपको ऑप्शन मिलता है। इस ऑप्शन की मदद से नेटवर्क जो आपको टाइम प्रोवाइड करा रहा है वो आप अपने डिवाइस पे सेट कर सकते हैं, जिससे आपको एग्जैक्ट टाइम पता चलेगा।
नेक्स्ट जो GSM का फीचर है वो है शॉर्ट मैसेज सर्विस, जिसे हम शॉर्ट में SMS भी कहते हैं। देखिए, यह जो SMS है ये एक ऐसा वे ऑफ कम्युनिकेशन है जिसमें आप टेक्स्ट के थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इस कम्युनिकेशन में जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो काफ़ी लिमिटेड होते हैं। शॉर्ट मैसेज सर्विसेज यानी कि SMS में जो कैरेक्टर लिमिट होती है वो ट्रेडिशनली 160 रहती है। SMS के बाद जो एक टेक्नोलॉजी आई थी EMS, इस EMS में 160 से ज़्यादा कैरेक्टर यूज़ किए जा सकते हैं।